Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. What is standard hydrogen electrode? What is its construction and working? Why it is so called reference electrode? How we use standard hydrogen electrode for the detection of electrode potential of any electrode. First of all, I will discuss electrode potential. What do you mean by electrode potential? Electrode potential क्या है, ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा. अब इलेक्ट्रोड तो पता ही है आपको. यहाँ हम इलेक्ट्रोड जिंक की, कॉपर की, सिल्वर की, किसी भी मेटल की ले रहे हैं. मान लीजिए हमने ये इलेक्ट्रोड ले ली, किसी न किसी मेटल की है, ये रोड है, इससे बनी है, मेटल की है. इलेक्ट्रोलिटिकल वो सॉल्यूशन में है. ये हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है. इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? जिंक है, जिंक की रोड है तो जिंक सल्फेट है. कॉपर की रोड है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. एल्युमिनियम की है तो एल्युमिनियम सल्फेट या एल्युमिनियम नाइट्रेट है. सिल्वर की है तो सिल्वर नाइट्रेट का है. तो ये इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन है. मान लीजिएगा ये इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट का है, एक्वस है, और ये जिंक रोड है या कॉपर रोड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. तो दो तरह की टेंडेंसी हो सकती है. यदि ये मेटल, इसके जो मेटल इलेक्ट्रोलाइट है उसके मेटल के अंदर आयन के फॉर्म में है, वो जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, तो यहाँ वो कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, सिल्वर नाइट्रेट Ag1 पॉजिटिव, यानी ये आयंस के रूप में यहाँ है. और ये है मेटल, सॉलिड के रूप में है. क्लियर? यदि मेटल आयन की टेंडेंसी रिलेटिवली रिड्यूस होने की है, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा. इफ सच मेटल आयन, कौन से मेटल आयंस? कॉपर 2 पॉजिटिव है, सिल्वर 2 पॉजिटिव, सिल्वर 1 पॉजिटिव है, या जिंक 2 पॉजिटिव है, have relatively high tendency to get reduce. उससे क्या होगा? मेटल आयन will gain the electron from metal. So metal ion get electrons and electrons कहाँ से लेंगे? फ्रॉम मेटल रोड, मेटल की रोड से लेंगे. क्लियर? ये है एक्वस का सॉल्यूशन का, और ये है रोड का. ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए. क्लियर? अब जिस मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो वो मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्लियर? सो मेटल विल डेवलप ए पॉजिटिव चार्ज. किसके रिस्पेक्ट में आया? विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कंपेयर में, सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयन है, उसके कंपेयर में इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. और इस मेटल ने एन इलेक्ट्रॉन लेकर एन नेगेटिव हो गया. पहले पॉजिटिव था, न्यूट्रल हो गया, सॉलिड हो गया. ये एक्वस था, सॉलिड हो गया. तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा. इक्विलिब्रियम will attain
किसके बीच में होगा? बिटवीन मेटल एन पॉजिटिव aqueous ion gain an electron equilibrium with metal rod which is now positively charged. क्लियर? ये हमारे पास में एक कंडीशन आई। पॉसिबिलिटी ऐसा ही है कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कहाँ से ले लिए? इलेक्ट्रॉन दिए इस मेटल की रॉड ने। या अब सेकंड पोजीशन में हम ऐसा कर लेते हैं, ये जो मेटल की जो रॉड थी, इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन जो थे वो हमारे पास में ना लेकर वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया, एन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन का है, और ये मेटल इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रह गया, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जब तो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। तो इस रॉड के ऊपर चार्ज कौन सा हो गया? इस मेटल सॉलिड की ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर? वहाँ पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए थे, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए और वो आयन में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में चला गया। क्लियर? तो अब कहेंगे इस पोजीशन में इफ सच मेटल, कौन से? रॉड की, सच मेटल हैज़ रिलेटिवली high tendency to get oxidized हो गया। तो ऑक्सीडाइज हो गया तो इसने हमारे पास में क्या किया? उसने ये पोजीशन, ऑक्सीडेशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन छोड़े। इस मेटल सॉलिड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, कितने छोड़े? एन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो इस पर चार्ज कौन सा हो जाएगा? एन पॉजिटिव। क्लियर? तो वो नेगेटिवली चार्ज रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में उस पर अटेन हो जाएगा और उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ हुआ था ये, अब उससे अपोजिट हो गया। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास में ये आ गई। दो ही तो कंडीशन पॉसिबल है, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो, कोई भी एक कंडीशन एग्जिस्ट जरूर होगी। सो ध्यान से समझिएगा, सो इन एनी वन केस, चाहे केस ये हो चाहे ये केस हो, ये केस क्या है? इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन जो सॉल्यूशन में है उसमें ले लिए। या फिर कंडीशन क्या हुआ? ये मेटल आयन में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। तो कोई भी केस हो सकता है इनको। देयर इज ए separation of charge, separation of charges किसके बीच में? बिटवीन मेटल की रोड जो है, वो मेटल रोड एंड इट्स आयन, इसके बीच में या फिर इसके बीच में। क्लियर? उनके सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन मेटल रोड एंड इट्स आयन, किस में आयन है? इन द सॉल्यूशन में, इन द सॉल्यूशन। एज ए रिजल्ट, उसके रिजल्ट से क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन देम, एग्जिस्ट हो जाएगा उनके बीच में। तो क्या होगा? उससे क्या टेंडेंसी बनी? उससे टेंडेंसी बन गई, डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब ये डेफिनेशन याद करनी है, तो वो चीज़ मैं समझा रहा था कि यह पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रोड पर या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है।
अब पॉजिटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की कहलाएगी। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज की कहलाएगी तो याद रख लेना, आगे आएगा कैथोड बनेगी। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये एनोड बनेगी। अब यहाँ कन्फ्यूजन दूर रखना है, ये एनोड है नेगेटिव चार्ज की, जबकि फिजिक्स में हम इसको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं एनोड पर, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आउटसाइड सर्किट की नहीं, इनसाइड द सर्किट की बात करेंगे। इनसाइड पॉसिबिलिटी है तो फिजिक्स वाले आउटसाइड द सर्किट की बात है, किस टर्मिनल को कहाँ जोड़ा, इसलिए चार्ज बोलते हैं। एनीवे याद रखना क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भूल सकते हैं, तो आपको याद रखना है एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। एनोड पर चाहे वो चार्ज हम कैसा भी याद करें, इसके केसेस के अंदर तो एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है पर होना ऑक्सीडेशन है, चाहे फिजिक्स वाले में पढ़ेंगे। चार्ज चाहे वहाँ पॉजिटिव मिले पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लूज करेगा। इट मे बी स्टेटेड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप, इसके बीच में सेटअप होगा बिटवीन द मेटल कौन सा, रोड का, एंड इट्स आयंस। कॉपर का है तो कॉपर आयन, सिल्वर का है तो सिल्वर आयन, जिंक का है तो जिंक आयन, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का आयन इन द सॉल्यूशन, is said to be electrode potential संभवतः मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप होगा मेटल और आयन के बीच में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इजीएस्ट वे से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये डेफिनेशन याद ना हो तो ये वाली डेफिनेशन जो मैंने समझाई उस ढंग से कर लीजिएगा। इट इज द टेंडेंसी, ये कोशिश है ऑफ एन इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड की, किस इलेक्ट्रोड की, कैथोड की या एनोड की, टू आइदर लूज और गेन, क्या तो लूज करेगा छोड़ेगा, या गेन यानी कि लेगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, क्या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या छोड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है इज सेड टू बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे तो कोई चीज़ आसानी हो ही नहीं सकती, सिंपल है। क्या तो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोड छोड़ेगा या लेगा। यदि उसने उस इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, लॉस करने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यदि दूसरी टेंडेंसी हो, कौन सी टेंडेंसी हो, टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शनल पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी। एक बात वहाँ ये जरूर याद रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस नेवर एग्जिस्ट अलोन, अकेला एग्जिस्ट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जब ही छोड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। दैट मीन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑक्सीडेशन होगा तभी रिडक्शन होगा। क्लियर, तो पोटेंशियल भी बराबर होगा। तो ये भी याद रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू
रिडक्शन पोटेंशियल। यदि आप इसमें जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या ईएमएफ सीरीज़ की बात करेंगे, ईएमएफ निकालने की बात करेंगे, वहाँ ये चीज़ ज़रूर आपको याद रहेगी। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ इक्वल टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो ले रहा है, इसलिए उसको अंदर हमने नेगेटिव की बात करी है। अब हम कोई ना कोई तो डिवाइस तो यूज़ करेंगे कि भी पता लगे कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इलेक्ट्रोड या ले रहा है। मान लीजिएगा मैंने एक कंटेनर ले रखा है और ये हमारे पास में रोड है, क्लियर। ये रोड हमने ले ली है, ये वाली रोड। अब हमें नहीं पता कि बच्चों, हमें पता ही नहीं है कि ये एनोड है कैथोड है, इलेक्ट्रॉन ले रही है कि छोड़ रही, नहीं पता। क्लियर हो रही बात। तो जब नहीं पता तो कोई ना कोई तो डिवाइस लेनी पड़ेगी। सॉल्यूशन में मर्ज है, कौन सा सॉल्यूशन में है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास में, एक्वा सॉल्यूशन है। तो अब पोजीशन ये है कि हमें ये पता लगाना है कि ये कैथोड है या एनोड है। अब पता तो नहीं लग रहा ना, तो कोई ना कोई हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे, डिवाइस लेंगे, कोई ना कोई रोड लेंगे, उससे पता लगाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने एक रोड लगा दी, ये एक रोड है, ये एक डिवाइस है जिससे पता लगाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा। मान लो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दी, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, जब तो ये छोड़ेगा। जब अभी मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन अलग नहीं हो सकता, रिडक्शन के साथ साथ होगा। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो इसने ले लिए, तो हम कह देंगे सर यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा क्योंकि यहाँ टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है। सर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा। कौन बता देगा? इसने बता दिया। कैसे बता दिया? इसने इलेक्ट्रॉन लेकर बता दिया। मान लीजिएगा इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इस रोड ने, इस डिवाइस ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। जैसे इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा तो ये ले लेगा, तो ये कहेगा सर मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने ले लिए हैं, इसने ले लिए हैं, तो इसका पर यहाँ पर रिडक्शन हो गया है, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। अब बात आ गई डिवाइस की। अब मेरी बात बताइएगा बेटा, ये जो डिवाइस है ये इंसुलेटर होगी या कंडक्टर होगी? सीधी सी बात है। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ी थी, इसने ले लिए, इसने लेने थे तो इसने छोड़ दिए। इलेक्ट्रॉन तो इसमें से आए या गए, इसके पास आएंगे या जाएंगे? क्या इंसुलेटर में से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं ऐसी पोजीशन? नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा या छोड़ेगा तो ये कंडक्टर होगा। कंडक्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? कंडक्टर होगा। कौन सा कंडक्टर? बस का कंडक्टर नहीं भाई, जिसमें से करंट पास हो सके, जिसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें, जिसमें से आयंस मूव कर सकें, ऐसी बात। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो मूव करेंगे तो ये भी एक टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। उसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक काम तो करेगा ना। तो ये खुद का पोटेंशियल डेवलप नहीं कर देगा। डेफिनेशन में हम कह रहे हैं इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू आइदर लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडक्टर ने भी, इस डिवाइस ने भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी डेवलप कर ली, तो नेचुरल है, इसने खुद का पोटेंशियल डेवलप कर लिया। तो अब क्या मोटो रह गया? अब मोटो हमारे पास रह गया कि भाई इस डिवाइस से कहो कि खुद का पोटेंशियल डेवलप ना करे। भाई इस चीज़ का निकाल दिए, कैथोड है या एनोड है, जो भी है, इस चीज़ का पोटेंशियल निकाल दे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकाल, पर वह खुद का डेवलप ना करे। तो ढूंढने लगे, सब जगह ढूंढने लगे, कौन सा मेटल ऐसा, कौन सा एलिमेंट ऐसा, क्या चीज़ होगी जो खुद का पोटेंशियल जीरो कर ले। अब कोई भी ऐसी इलेक्ट्रोड नहीं जो खुद का पोटेंशियल जीरो हो। हमने उसको रेफरेंस मान लिया कि भाई इसका जीरो होगा, इन कंडीशंस पे होगा। वो कंडीशन क्या कहलाई? स्टैंडर्ड कंडीशंस कहलाई। तो वो हाइड्रोजन मिला ऐसा कि वो उस कंडीशन पर हम जीरो मान सकते हैं। है नहीं, याद रखिएगा, हम उसको मान रहे हैं। और उसके रेफरेंस में दूसरे इलेक्ट्रोड का, कैथोड का या एनोड का
पोटेंशियल निकालने हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो। किसकी हेल्प से निकालेंगे? उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकालेंगे जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर अपना पोटेंशियल जीरो देगी या हम मान लेंगे। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाएगी। इसके रेफरेंस में ये क्या कर रही है? इस इलेक्ट्रोड, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपेयर में ये वाली इलेक्ट्रोड अपना पोटेंशियल कितना डेवलप कर रही है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसलिए इसका नाम रखा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या नाम रखा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो हम इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहें चाहे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहें, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए और उसकी वर्किंग क्या होनी चाहिए, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान ईजीएस्ट मेथड है ये हमारे पास में कि ये क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन को देखिएगा। ये हमारे पास एक प्लेटिनम की वायर है जिसका एक टर्मिनल इलेक्ट्रोड का काम करेगा। क्या कौन से इलेक्ट्रोड का करेगा? एनोड का करेगा या कैथोड का करेगा। क्लियर? लेकिन याद रखना है उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SOP हो या SRP, वो जीरो ही मान के चलेंगे। रेफरेंस इसके जीरो मानकर चलना। क्लियर? ये हमारे पास में एक स्पेशल ट्यूब में रखी गई है और उस पर एक मार्क लगा हुआ है और उस मार्क तक मरकरी डला हुआ। क्या डला हुआ है? मरकरी डला हुआ है। मरकरी क्या? Hg। और ये कौन सी है? प्लेटिनम की Pt। ठीक है। ये मार्क तक यदि रहता है या उससे ऊपर या ज़्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है। और ये मार्क बनाया है 25 डिग्री तक का। तो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है? स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैं बिंदी लगा दिए, कभी लड़कियां समझ जाओ। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहली कंडीशन है कि वहाँ पर टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। टेम्परेचर शुड बी मेंटेन कितना? 25 डिग्री, यानी कि रूम टेम्परेचर। यदि उससे कम या ज़्यादा होगा तो ये मरकरी का लेवल अप और डाउन आ जाएगा और वो हम जीरो नहीं मान सकते, वहाँ डिफरेंस आने लगेगा। रिजल्ट वोल्टामीटर जो है वो वोल्टमीटर हमें गलत देने लग जाएगा। दूसरा, ये इसके दूसरे एंड को हमने प्लेटिनम की फाइल है और उसके ऊपर हमने फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में इस प्लेटिनम को कोटेड कर रखा है। प्लेटिनम का ही है, इसका नाम रख रखा ब्लैक प्लेटिनम फॉइल। फॉइल मतलब पत्ती है एक। यदि हम सिंपली देखेंगे तो बिल्कुल इसकी जो लेवल है, इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई देगा, चिकना दिखाई देगा। लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें बहुत बड़े गड्ढे होंगे, जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ और वैली है उनके अंदर। वो भी कुछ ना कुछ तो काम तो होगा, इसलिए तो लिया गया। एनीवे, चलते देखते हैं। ये एक ग्लास की जैकेट में रखा है। इस टाइप से हमने उसकी जैकेट बना दी है, जिसको एक साइड से हमने उसमें खुला छोड़ रखा है, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। और किस प्रेशर से करेंगे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm। तो प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक। ये बड़ा मुश्किल है मेंटेन रखना। एनीवे, ये तो करना ही पड़ेगा। और ये एक कंटेनर में रखा है और जिसमें हमने सॉल्यूशन डाल रखा है। कौन सा डाल रखा है? कोई भी सॉल्यूशन डाल दिया जिसमें प्रोटॉन ग्रुप में, जैसे HCl डाल दिया। कैसा डाल दिया? एक्वस डाल दिया। कैसे डाल दिया? जिसकी मोलरिटी है 1 मोलर। 1 मोलर प्रोटॉन, 1 मोलर क्लोराइड,
या 1 मोलर HCl। थर्ड कंडीशन क्या आ गई, द कंसंट्रेशन, कौन सी, मोलर कंसंट्रेशन, द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन यानी कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ दिस सोल्यूट दैट इज HCl डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन कहें, क्लोराइड कहें या HCl कहें, क्योंकि एक सेम है, हमें प्रोटोन की लेनी है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन शुड बी 1.0 मोलर। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, इसी स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करेगा। अब क्या होगा, हम इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम के फाइल के गड्ढों में, वो बताई थी घाटियाँ सी, उसमें जाके बैठ जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, किसी भी गैस का सॉलिड के सरफेस पर अकोमोडेट हो जाना विद और विदाउट रिएक्शन, उसको कहेंगे एडजॉर्प्शन। तो वो एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन गैस उस हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेंगी, और जो फालतू बनेंगी वो नेचुरल बुलबुले बन के बबलिंग होके बाहर निकल जाएगी। सो सिंपल, ऐसा तो होगा ही होगा, दोनों काम तो होने ही होने हैं। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास में कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाए, सॉरी, और देखिएगा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन प्लेटिनम पे एडजॉर्ब हो चुकी है और जो बाहर इस सॉल्यूशन में प्रोटॉन हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। एडजॉर्ब बाहर निकलेगी और जो बाहर वाली है वो इस पर एडजॉर्ब हो जाएगी, ये इसमें कंडीशन मिलेगी। इसी कारण जो है प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम याद रखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग की बात करेंगे तो ध्यान देना है, वर्किंग सिंपल है। अब वर्किंग में यदि ये एनोड का काम करे, किसका काम करे, एनोड का काम करे। एनोड, आप इसको उल्टा मान लीजिए, कैथोड का काम करेगी तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, एनोड का काम करेगी तो उससे भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम ये अकेला तो चलाना ही नहीं है, दूसरे को चलाना है साथ में। यानी इसके साथ में दूसरी, ये एनोड है तो दूसरी कैथोड का काम कर रही होगी, वो एनोड का काम करेगी तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगी, एक जरूर काम करेगी। और इसके बीच में जो वोल्ट मीटर लगाया वो बता देगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो जहाँ से जा रहे हैं वो एनोड है, और जिधर जा रहे हैं वो कैथोड। अपना वोल्ट मीटर लगा देगा, वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है अपना आप बताएगा वो। चलिए एनोड होगा, मान लीजिएगा इट इज़ ट्रीटेड एज एनोड। तो हम जो हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, क्लियर, वो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन लीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दीजिएगा। अब बात कर रहे हैं सर, ये जो प्लेटिनम के ऊपर फाइल के ऊपर थी, एडजॉर्ब हो चुकी थी हाइड्रोजन, उसने ऐसा काम किया तो हमने एनोड पे क्यों करवा दिया सर? अरे एनोड पर हमने फिक्स बता रखा है, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन गैस एट प्लेटिनम, प्लेटिनम पीटी लिखा है तो इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, प्लेटिनम के ऊपर हो रहा है, ब्लैक प्लेटिनम की जो फाइल है उसके ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर प्रेशर P1 एटमॉस्फेरिक है, यानी कि यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहा है। न्यूमेरिकल निकालने में पता नहीं कोई अलग प्रेशर दे रखा हो, जैसा भी दे रखा हो उसके हिसाब से मेंटेन करेंगे। ये कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, 2 प्रोटॉन में, 2 लिख लीजिएगा, 1 लिख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। एक्वस उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, जो भी मोलर कंसंट्रेशन होगी न्यूमेरिकल के लिए, यहाँ तो हमारे पास प्रोटॉन की 1 मोलर ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, और वो हमने मानना है 0.00 वोल्ट। यदि हमारे पास वो एनोड का काम करे तो इस रिएक्शन को यू शुड कैप्ट इन माइंड, बट द पोटेंशियल शुड बी 0.00 वोल्ट इफ इट इज ट्रीटेड एज कैथोड। यदि वो कैथोड का काम करेगी, कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है।
तो जो सॉल्यूशन के जो प्रोटॉन हैं, मैं 2 की बात कर रहा हूँ, 2 प्रोटॉन ले लिए, ये सॉल्यूशन में आई, कहाँ से आए, सॉल्यूशन से। HCl का जो सॉल्यूशन था 1.0 मोलर वाला, और इलेक्ट्रॉन आए, जब ये कैथोड का काम कर रही है तो कोई ना कोई एनोड का काम कर रहा होगा। ऐसा नहीं ये एनोड था जी इसमें से इलेक्ट्रॉन आ गए, जब यही एनोड और कैथोड दोनों यही काम कर लेगा तो दूसरे इलेक्ट्रोड का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो, एनोड का काम करेगा या कैथोड का काम करेगा। मान लो कैथोड का काम ये कर रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो नेचुरल है कि कोई ना कोई दूसरी इलेक्ट्रोड, चाहे जिंक कॉपर जो भी आएगी, वो एनोड का काम कर रही होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उस ऑक्सीडेशन के कारण इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ये ले रहे हैं और हाइड्रोजन गैस निकल रही है और वो प्लेटिनम की फाइल के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है, वो एडजॉर्ब हो रही है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसी देंगे कि 2 प्रोटॉन या 1 प्रोटॉन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं होगी। ये एक्वस प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस जो प्लेटिनम के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है, जिसके ऊपर अब प्रेशर P1 एटमॉस्फेरिक होगा और इसकी ना कोई मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, रिडक्शन हुआ था, रिडक्शन पोटेंशियल ये भी हमने वही मानना, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, खुद का पोटेंशियल 0 ही मानकर चलेंगे, चाहे वो पोटेंशियल कितना भी डेवलप करे, हमने तो 0 ही मान के चलना है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में लगभग 0 ही मिलता है। बड़ा सिंपल सा है। तो अब हमें ये तो देखना है कि ये इलेक्ट्रोड ने काम कैसे जो किया है, तो ये दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए तो किया है। तो नाउ वी कैलकुलेट अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लोगे ना, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही की बात करेंगे। स्टैंडर्ड के हेल्प लेते हुए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प लेते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि हम रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे, वो हम नरेस्ट इक्वेशन में अंदर यूज़ करेंगे। अभी तो स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में अरे स्टैंडर्ड है सबका, स्टैंडर्ड कपड़े पहनना, स्टैंडर्ड चीज़ रखना, हर चीज़, तो ये भी स्टैंडर्ड भी, ये क्यों कम रखें इसको। आइए कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड with respect to standard hydrogen electrode। क्लियर, बड़ा बिल्कुल ईजी है। आपको तो यहाँ सिलेबस बेस पे क्या याद करना, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी कंडीशन याद रखनी है, उसकी वर्किंग याद रखनी है। ये निकालना नहीं आता, आ भी जाए तो आप इजीली कर देंगे। नाना पट्टेकर थोड़ी बनेंगे, हाय हाय हमें तो कहीं करवाया नहीं था, हाय हाय कैसे निकाले इसको, नहीं निकालना पड़ेगा, इससे रिलेटेड चीज़ है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। मान लीजिएगा हमने एक रोड ली जिंक की, जो वोल्ट मीटर ने बता दी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एनोड होगी, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, और इधर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड राइट साइड में ले ली, जो कि कैथोड का काम कर रही है। ये अपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड है, जिसकी मोलरिटी है 1.0 मोलर। ये HCl के एक्वस सॉल्यूशन 1.0 मोलर की है। स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लेते हैं तो फिर आप कितनी मोलरिटी ले, कोई भी टेम्परेचर ले, हम इजीली निकाल सकते हैं, वो नरेस्ट इक्वेशन निकालेगी। ठीक वैसी ही इसकी कंस्ट्रक्शन बना दीजिएगा। ये एक ग्लास जैकेट में है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास होनी है, ब्लैक प्लेटिनम फॉइल है, दोनों को साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। क्लियर, अब ध्यान से सुनिएगा।
हमने इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल तरीका सा है कि EM स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, जो कि आने वाले टॉपिक में होगा, EMF ऑफ द सेल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कैसे निकालेंगे। अभी तो स्टैंडर्ड निकाले ना, तो वो वहाँ भी तरीका यही आएगा और यहाँ भी स्टैंडर्ड EMF निकालने का भी तरीका सेम है। क्या सेम है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब ध्यान से समझना है, यहाँ सबसे बड़ी गलती होगी, मैं एनोड की रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर कैथोड की लिखूँगा। एनोड पर क्या हो रहा है? जिंक सॉलिड ने जिंक आयन बनाए और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जिंक आयन बन के यहाँ चले गए। एनीवे बन गए होंगे, बनते हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए इस पर, जब तो नेगेटिव चार्ज की हो गई है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। यहाँ जाके प्रोटॉन जो होंगे इस HCl के, वो इलेक्ट्रॉन लेना चालू कर देंगे और H बन जाएंगे। 2 प्रोटॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो हाइड्रोजन गैस जाकर प्लेटिनम की ब्लैक प्लेटिनम पर एडजॉर्ब हो जाएगी। यही तो रिएक्शन होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कैथोड पॉजिटिव चार्ज है। आप पॉजिटिव नेगेटिव के ज़्यादा टेंशन में ना रहें सिलेबस बेस, लेकिन कंपटीशनली तो याद रखना पड़ेगा, एनोड पर नेगेटिव, कैथोड पर पॉजिटिव। तो हमारे पास में कैथोड पर कौन सी रिएक्शन है? ये वाली रिएक्शन है सर, ये लिख दीजिएगा आप। 2 प्रोटॉन है या 1 प्रोटॉन जैसा लिखें, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये एक्वस है और ये प्लेटिनम के ऊपर है। माइनस एनोड। एनोड कौन है सर? जिंक ने जिंक आयन बनाए, जिंक ने जिंक आयन बनाए। क्लियर? तो हम लिखेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हर बार, रिडक्शन पोटेंशियल, और दे रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो हमने यहाँ रिडक्शन फॉर्म में लिखना है, बस ये गलती न मत करना। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक सॉलिड बनाता है, तभी रिडक्शन हो सकता है, इसलिए हमने माइनस कर रखा है। प्लस कर देते तो उल्टा लिख देते, प्लस कर देते तो उल्टा लिख देते, उल्टा लिखते तो हम कहते स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ है स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल, यहाँ भी स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल। कितना होता है इसका? 0। इसका कितना है सर? यही तो निकालना था, निकाल दो। ये किसने बताया? वोल्ट मीटर ने बताया। कितना बताया? X वोल्ट फ्रॉम वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर ने बता दिया भाई इतना पॉजिटिव है, इतना नेगेटिव है, जो भी होगा। बताना तो इसी नहीं है ना, किसका बताना? सेल का बताना है इसने। तो इसकी हेल्प ले ली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो हमारे पास में कितना आ गया? X इजिकल टू, ये कितना है? 0 माइनस E0 जिंक 2 पॉजिटिव जिंक सॉलिड, तो ये निकल आया। ये कितना आ गया? E0 Zn 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू जिंक सॉलिड, ये आ जाएगा X वोल्ट, और वो निकल के आ रहा है -0.76 वोल्ट, 76 वोल्ट। यदि इसको अब उल्टा मान लेते तो ये X की वैल्यू आती पर हमारे पास में +0.76 वोल्ट, तो ये माइनस की वैल्यू आ जाती। माइनस तो इसको प्लस करते तो ये प्लस करते तो ये माइनस वाला, ये प्लस वाला माइनस हो जाता, यानी कि नेट रिजल्ट तो वही आना था। तो ये हमने इस निकाल लिया। क्या निकाल लिया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसी तरह कॉपर का, इसी तरह सिल्वर का, जितने भी हमारे पास में मेटल हैं उन सब का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कोई प्रॉब्लम है बेटा? है कोई मुश्किल चीज़? बड़ा ईजी है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमने एक सीरीज बनानी है जिसका नाम है EMF सीरीज। क्या नाम उसका? EMF सीरीज। EMF सीरीज। क्लियर हो रही बात?
तो ईएमएफ सीरीज में तो हमारे पास में बड़ा सिंपल तरीका रहेगा। पहले तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना सीख तो लो। इससे पहले हम बात करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ई सेल भी लिखेंगे। अब ध्यान से समझना है, ईएमएफ जब सीरीज नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। इस पार्ट में हम केवल ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना सीख रहे हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे आएगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। मान लीजिएगा हमारे पास में ये साल्ट भी एक रिप्रेजेंटेशन कर देते सेल का। इस जिंक ने सॉलिड था, जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ और इसकी कंसंट्रेशन है, मान लीजिएगा M1 कंसंट्रेशन है आयन की। इधर कॉपर 2 पॉजिटिव है, एक्वस है, M2 मोलर कंसंट्रेशन है और कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हुआ। इधर रिडक्शन हुआ, इधर ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये हमारे पास में ये चीज़ हमारे पास निकलनी चाहिए। इसको ध्यान से समझना है कैसे निकलती है। पर हमें ईएमएफ ऑफ द सेल, ये जो वैल्यू हम कह रहे हैं, इसको समझने के लिए क्या करना है? ईएमएफ ऑफ द सेल इज सम ऑफ पोटेंशियल। क्या चीज़ है? इट इज द सम ऑफ द पोटेंशियल at respective electrode, that is cathode and anode। जितना एनोड पर पोटेंशियल है और कैथोड पर पोटेंशियल, उनका सम है। देखो मैंने यहाँ पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया है। अब ऐसा भी तो कह सकते हैं कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, एट विच रिडक्शन टेक प्लेस। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो टेक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई कैथोड यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, प्लस ई एनोड या ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। अब ध्यान क्या करना है, यदि मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझा दूँ, आप किताब पर मत जाइएगा, एक आपको तरीका चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप याद कर लीजिएगा। ई का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कर पाओगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको पता है कि रिडक्शनल पोटेंशियल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बट माइनस इन साइन। यदि ये याद कर लोगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। अब यहाँ ई को हम तो रिडक्शन बोल रहे हैं ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, रिडक्शनल पोटेंशियल एट एनोड जो हो रहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन रिडक्शन लिखेंगे तो माइनस कर देंगे ना। तो हमारे पास दो डेफिनेशन आ गई। एक डेफिनेशन तो इसको याद कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको याद कीजिएगा। दूसरी डेफिनेशन यहाँ याद कर लीजिए। क्या याद करनी है? सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ। ईएमएफ ऑफ द सेल इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड एंड एनोड। यहाँ क्या बोलेंगे? इट इज़ द डिफरेंस, इट इज़ द सम एंड हेयर इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शनल पोटेंशियल। अब वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम रिडक्शनल, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया है, यहाँ कह रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ डिफरेंस है, यहाँ सम है, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम है, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है। दूसरी तरह से देख लीजिएगा, क्या ई सेल कैथोड आपके राइट साइड में बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है? हर बार एक जगह फिक्स बनती है, वो बनती है राइट साइड में। तो राइट साइड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट साइड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई सेल आ गया हमारे पास में, ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया। राइट साइड में क्या था? राइट साइड में तो हमारे पास में ये वाली बात थी, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, माइनस ई लेफ्ट साइड में तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर हो रहा है, हमने रिडक्शन की बात करी है तो उल्टा लिखेंगे, इसलिए माइनस कर दिया, नहीं तो सम करते हैं यहाँ पर जैसे सम कर रखा है। रिडक्शन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम चाहे हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन फॉर्म किसकी लिखनी पड़ेगी? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब जिंक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक सॉलिड, ये वाली मान के चलनी पड़ेगी।
ये हमारे पास में वैल्यू आ जाए तो पुट अप कर देना, सेल आ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो आ नहीं रही ना अभी तो स्टैंडर्ड आ रही है, ये वैल्यू भी स्टैंडर्ड आ रही है, ये वैल्यू भी स्टैंडर्ड आ रही है, तो ये वैल्यू भी स्टैंडर्ड होगी तो ये ई नोट ऑफ दिस सेल कहलाएगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। क्या कहलाएगा? ई नोड कैथोड और ई नोट एनोड। ये तो स्टैंडर्ड है अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमें ईएमएफ सीरीज बनानी है और उसकी एप्लीकेशन करनी है। दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। प्लीज़ watch my video regularly and subscribe my channel Mudgil sir, and always click the subscribe and bell icon. Thank you.